हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यूज जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे, राइट। तो निश्चित तौर पे आपको प्रोसीजर पता होगा। क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको प्रिंट मरवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट रह न जाए, राइट। निश्चित तौर पे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम 2023 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जनाब आज हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जनाब, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, तो बेसिकली हमको ए यानी कि मेजर प्रोडक्ट बताना है जनाब। ये रहे हमारे रिएक्टेंट H+Br-। ऑब्वियसली आप इतना सब कुछ समझ सकते हैं। डबल बॉन्ड जनाब टूटेगा एंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, बट आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पर प्लस जनरेट होगा तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा तो जनाब वहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर यहीं पर प्लस जनरेट होने वाला है जनाब। हम बना लेते हैं प्लस कार्बन पे ही, यस, इस तरीके से हो जाएगा। CH2 आप यहाँ पर रखेंगे एंड जनाब यहाँ पर प्लस बन जाएगा एंड CH3 एज इट इज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए आगे क्या होने वाला है। अब जनाब होगा रिंग एक्सपेंशन। अगर आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता है तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए। रिंग एक्सपेंशन हम करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, राइट। रिंग एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, यानी कि कैसे हम रिंग एक्सपेंड करेंगे। 1 2 3 इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिए। जहाँ पर प्लस है उसको हम 1 रखेंगे, देन 2 देन 3। अगर रूल्स की बात करें हम तो सिंपल से रूल्स हैं, कोई तीर नहीं चलाना है आपको। 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 1 2 का बॉन्ड तोड़ो। निश्चित तौर पे अगर आप इसको लिख लेंगे तो आसानी रहेगी करने में, बट निश्चित तौर पे अगर किसी को प्रैक्टिस है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो। बेसिकली ऐसा कहीं पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा किताब में। हमने इसको आपको समझाने के लिए आसानी से बताने की कोशिश करी है जनाब। ये जो 4 कार्बन की रिंग है वो अब 5 कार्बन की रिंग हो जाएगी रिंग एक्सपेंशन के बाद, इस तरीके से जनाब हो जाएगा। एंड आप देख पाएंगे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो निश्चित तौर पे जनाब इस तरीके से होने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब इन पॉइंट्स को वापस से पढ़िए एंड यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिए। 1 2 का बॉन्ड तोड़ो जनाब। 1 2 का बॉन्ड जैसे ही आप तोड़ेंगे, उस तोड़ दिया हमने, 2 को प्लस से जोड़ो, यानी कि इसको प्लस की तरफ ले जाना है। तो जनाब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम एज इट इज, किस तरीके से हमने जो बताया उसको हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, हमने तोड़ दिया। 2 को प्लस से जोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ना है तो निश्चित तौर पे हमें इस तरीके से जाना होगा, राइट। एंड यहाँ पर ओके इस तरीके से हम बनाएंगे, राइट। एंड 2 को प्लस से जोड़ो तो उसके बाद 2 को प्लस दे दो, यहाँ पर हम प्लस लेकर आ जाएंगे। एंड CH3 इस तरीके से 2 CH3 आपके पास बने हुए हैं। तो ये बनाने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए हमने अच्छा दिखाने के लिए आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको समझ में आए कि 5 कार्बन की रिंग है यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये कैसे ड्रॉ करके अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया है। तो इसको निश्चित तौर पे हम रफ करना चाहेंगे। तो ये जनाब रफ कर दिया हमने इसको, ओके। नाउ अब जनाब होगा मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पर देखिए। मिथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि जनाब मिथाइल शिफ्ट से स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल शिफ्ट, राइट। मिथाइल शिफ्ट यानी कि जनाब प्लस यहाँ पर आ जाएगा, एक मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से ध्यान से देखिए कौन सा कहाँ पर आने वाला है। तो ये मिथाइल एज इट इज रहेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा एंड ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जनाब मिथाइल शिफ्ट हुआ है। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्टेबिलिटी को प्रमोट करती हैं। एंड बिना स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, बिना स्टेबिलिटी को गेन करे, आप क्वेश्चन को सही तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड अब जनाब H+Br- यानी कि यहाँ पर Br ऐड होने वाला है जनाब, यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब आप सोचेंगे कि हमने मिथाइल शिफ्ट क्यों कराया, क्योंकि जनाब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी यानी कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे एंड यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा जनाब। इसके पास हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, बट इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं ध्यान से गिनिए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है। 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं इसके पास। तो निश्चित तौर पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली हमको मिथाइल शिफ्ट तो करानी ही पड़ेगी। तो यस, यहाँ पर हमको Br जोड़ना पड़ेगा एंड ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज A।
तो निश्चित तौर पे अब हम देखेंगे कि ए कौन सा है। फर्स्ट वाला तो जनाब नहीं है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आई थिंक फोर्थ वाला ही है। यस, फोर्थ वन इज करेक्ट जनाब, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, राइट। तो निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे और हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी बहुत टफ क्वेश्चन अभी तक तो हमें ये नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो निश्चित तौर पे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, ये क्वेश्चन जनाब आपको आना चाहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। जनाब ये क्वेश्चन 2 है, नीचे आ जाइए। तो जनाब ये है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। निश्चित तौर पे आपको स्टेटमेंट 1 दिखाई दे रहा है एंड स्टेटमेंट 2 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में लपेट कर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जनाब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स H2N अंडर क्लीमेंसन रिडक्शन, अंडरलाइन करिए फटाक से, क्लीमेंसन रिडक्शन कंडीशन विल गिव C डबल बॉन्ड OH। तो निश्चित तौर पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया गया एंड देन ओके। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, निश्चित तौर पे आपको देखने में समझ में आ जाएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई रिपीट, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर C डबल बॉन्ड O है तो इसके बॉन्ड को हम तोड़ेंगे एंड HH ऐड कर देंगे तो निश्चित तौर पे CH2 बन जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। बट यहाँ पर आपको एक कंडीशन भी याद रखनी होती है। क्लीमेंसन रिडक्शन के केस में अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो जो कुछ भी हमने बताया वो फॉलो नहीं करेगा एंड एसिड सेंसिटिव ग्रुप में निश्चित तौर पे आपको एमाइड भी लिखा हुआ मिलेगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2 ये है एक एमाइड ग्रुप। तो यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन काम नहीं करने वाली, तो ये एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन काम करेगी। जनाब जो बनने वाला है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, H2N C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा क्योंकि जनाब ये है एसिड सेंसिटिव ग्रुप जहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती है, राइट। जनाब इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप आपको नजर नहीं आएगा, राइट। तो निश्चित तौर पे C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी दिखा सकते हैं, बट ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए निश्चित तौर पे, ये कुछ भी टफ नहीं है। तो ये बनना चाहिए बट यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं अब हम। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी जनाब कार्बोनिल से एल्केन बनाते हैं, बट यहाँ पर फर्क क्या आता है, यहाँ पर जनाब बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए। वुल्फ किश्नर रिडक्शन पर अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप हैं तो जनाब वो काम नहीं करने वाली एंड क्लीमेंसन रिडक्शन के केस में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो जनाब वो काम नहीं करने वाली। एंड दोनों का ही काम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को यानी कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देना, राइट। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, Cl, ऑब्वियसली ये है बेस सेंसिटिव ग्रुप, तो जनाब यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला। बट फिर भी अगर आप प्रोडक्ट जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, ये है Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी बेस सेंसिटिव ग्रुप हैं तो निश्चित तौर पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन में ये काम नहीं करने वाले। बट स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। पहले तो सिंगल सिंगल हम बना लेते हैं एंड जो यहाँ का क्लोरीन है वो जनाब इस तरीके से होता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होता है बट ऐसा हम मानते हैं कि अगर ऑक्सीजन आता है यहाँ पर क्लोरीन को धक्का देता है तो क्लोरीन निकल के बाहर चला जाएगा एंड ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ हम मान सकते हैं, ऐसा कुछ आप एज्यूम कर सकते हैं तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, क्लोरीन को धक्का मारेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे हो गया एंड यस, ये जनाब रहा हमारा प्रोडक्ट। बट जनरली आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा नहीं जाएगा, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि रिएक्शन आगे होगी या नहीं होगी। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो यस जनाब ये भी गलत हो जाएगा, राइट। क्लोरीन तो जनाब हट जाएगा, ओके। तो यस दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट फाल्स वाला कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो जनाब ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आपको एसिड सेंसिटिव ग्रुप, बेस सेंसिटिव ग्रुप, इन सभी के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने सभी रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, कौन सी रिएक्शन कैसे होती है कैसे नहीं होती है, सब कुछ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। तो निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो को देखना ही देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जनाब ये है रिएजेंट, सॉरी ये है रिएक्टेंट एंड ये रिएजेंट दिए हुए हैं, ये रिएजेंट दिए हुए हैं। हमको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। BH3 THF H2O2 OH- एंड जनाब यहाँ पर है HgOSC होल ट्वाइस H2O NaBH4, राइट। तो जनाब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट किस काम के लिए यूज होता है, राइट। हमने इस वीडियो में आपको बता रखा है कौन सा रिएजेंट किस काम के लिए होता है एंड हमने आपको साथ में एग्जांपल्स भी कराए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जनाब देखिए साइड में हमने यहाँ पर
दोनों रिएजेंट्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होता तो निश्चित तौर पे इन दोनों रिएजेंट्स का मेथड क्या है, वर्किंग क्या है, वो सभी कुछ आपको पता होता। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर दोबारा से बताएंगे। HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4। HgOAc होल ट्वाइस को देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए इसमें जनाब होने वाला है मार्कोनिकॉव्स एडिशन, मार्कोनिकॉव्स एडिशन। एंड BH3THF के केस में जनाब होने वाला है एंटीमार, राइट, एंटीमार। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉव्स एडिशन क्या होता है एंड एंटीमार क्या होता है। अगर आपको नहीं पता जनाब हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मार्कोनिकॉव्स एडिशन का मतलब क्या होता है, द नेगेटिव एडेंडम ऑफ रिएजेंट, the negative addendum of reagent will add to that carbon which have less number of hydrogen. I repeat, Markovnikov's rule क्या होता है, the negative addendum of reagent is added to that carbon of alkene which have less number of hydrogen. right, very simple। तो निश्चित तौर पे हम अपना रिएक्टेंट बनाएंगे। तो जनाब ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, डबल बॉन्ड टूटेगा, इसको हम सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं। डबल बॉन्ड टूटा है, प्लस या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, बट कहाँ पर प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो निश्चित तौर पे यहीं पर प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर जनाब प्लस आप यहाँ पर बनाएंगे तो इसके पास 3 2 अल्फा H, 3 2 5 यानी कि 5 अल्फा H होने वाले हैं। बट यहाँ पर जनाब कोई भी अल्फा H आपको नहीं मिलेगा, सॉरी एक मिल जाएगा, बट निश्चित तौर पे 5 अल्फा H ज़्यादा स्टेबल होने वाले, तो जनाब प्लस तो यहीं पर बनेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव एडेंडम कहाँ पर जुड़ेगा। मार्कोनिकॉव्स के केस में निगेटिव एडेंडम वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। जनाब हाइड्रोजन यहीं पर कम होंगे तो यहीं पर जुड़ने वाला है निगेटिव एडेंडम यानी कि OH। ऑब्वियसली H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन होने वाला है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। H2O आप देखते ही समझ जाएंगे कि H प्लस OH माइनस का एडिशन होगा, तो मार्कोनिकॉव्स के केस में OH माइनस यहीं पर जुड़ जाएगा। तो जनाब इस प्लस को हटा दीजिए, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने ये जो बनाया है वो कौन सा बनाया है, वो B, ये है जनाब B। एंड A के लिए हमको एंटीमार एडिशन करना होगा। एंटीमार एडिशन, एंटीमार का मतलब क्या होगा, निगेटिव एडेंडम वहां से जुड़ेगा जहां पर H हाइड्रोजन ज़्यादा है, राइट। निगेटिव एडेंडम वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। जनाब हाइड्रोजन कहां पर ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यस OH यहाँ पर जुड़ जाएगा एंड जनाब आपने ये बनाया है A। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको इस तरफ B दिखाया गया है, इस तरफ A दिखाया गया है एंड जनाब ये किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट A आपको आंसर ऑप्शंस में इस तरफ दिखेगा। बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज आप गलत करने ही वाले हैं, माइनस पक्का खा जाएंगे आप। तो फिलहाल के लिए हम मैच करेंगे A वाला कौन सा होगा, यस आई थिंक बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं हम, A ये वाला होगा। तो जनाब इसको हटाइए, इसको हटाइए, फर्स्ट एंड फोर्थ में से ही कुछ होने वाला है। B को देख लीजिए, तो यस जनाब ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। निश्चित तौर पे आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये दोनों रिएजेंट कई बार यूज होते हैं जनाब, याद कर लीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो जनाब हमारे इस वीडियो को देखना भी जरूर से है, क्योंकि हमने सभी रिएजेंट्स को कवर करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जनाब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजबूत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 25 जनवरी शिफ्ट 1 का जनाब है ये, द कंपाउंड विच विल हैव द लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH माइनस। तो जनाब अभी तक आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब बेंजीन पर निगेटिव ज़्यादा होता है। बट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि NU माइनस, अगर माइनस चार्ज हमको जोड़ना है तो निश्चित तौर पे वहीं पर ज़्यादा तेज़ी से जुड़ेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अगर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होने वाला है, बट आपको पता करना है लोवेस्ट रेट। जनाब लोवेस्ट रेट के लिए हमको बेंजीन पर बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बेहतर होने वाला है। क्यों बेहतर होने वाला है, क्योंकि जनाब लोवेस्ट रेट हमसे पूछा गया है, राइट। तो निश्चित तौर पे हमको इन चारों में ये देखना है कि कहाँ पर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज कम है। अगर ज़्यादा होगा तो जनाब रेट भी ज़्यादा होने वाला है, उसकी हमको ज़रूरत है नहीं। देखिए जनाब NO2 ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पर डेवलप करेगा। यहाँ पर भी यही होगा। क्लोरीन को अभी के लिए इग्नोर मार दीजिए, क्योंकि जनाब सभी में क्लोरीन है तो कुछ भी आप यहाँ से डिसाइड कर नहीं पाएंगे। NO2 पैरा पोजीशन पे है, NO2 आर्थो एंड पैरा पे है, NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है एंड NO2 मेटा पोजीशन पे। तो जनाब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, NO2 मेटा पोजीशन पे है। एंड आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाईली इनइफेक्टिव होते हैं मेटा पोजीशन पर, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर हाईली इनइफेक्टिव एट मेटा पोजीशन। तो निश्चित तौर पे NO2 है जनाब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो निश्चित तौर पे यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, पॉजिटिव बहुत ही कम कर देगा, पॉजिटिव
पॉजिटिव बढ़ा देगा, यहाँ पर जनाब और भी पॉजिटिव बढ़ा देगा, क्योंकि जनाब 2 NO2 अपना काम करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो निश्चित तौर पे इस बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। यही काम यहाँ पर होगा। बट जैसे ही आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ आएंगे, NO2 मेटा पोजिशन पर है, कोई भी काम नहीं करने वाला, तो निश्चित तौर पे यही सही होगा, क्योंकि जनाब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत ही कम डेवलप हो पाएगा। तो लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के केस में यही वाला सही होने वाला है। अगर जनाब आपसे फास्टेस्ट रेट पूछा जाता, फास्टेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो निश्चित तौर पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन टिक करना होता, राइट। तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 29 जनवरी शिफ्ट 1 का जनाब क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको। द मेजर प्रोडक्ट P, इसको पता करना है फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली आपके पास ZnHg HCl LiAlH4 H3O पॉजिटिव, इन रिएजेंट्स का यूज करके हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है उसको देखिए एंड यहाँ पर टिक करिए। सिंपल सा है, सिंपल तो नहीं है जनाब, अच्छा ही है। PHC डबल बॉन्ड OC, ओके, ये हो गया जनाब हमारा रिएक्टेंट। PHC डबल बॉन्ड O, ओके, तो ये जनाब है हमारा रिएक्टेंट। एंड ZnHg HCl, ये रिएजेंट पढ़ते हुए आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जनाब ये कौन सी रिएक्शन है। ऑब्वियसली जनाब ये है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O को हम CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। बट आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि अमाइड पर ZnHg HCl का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ओके। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, जो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ZnHg HCl के साथ, यानी कि जनाब क्लीमेंसन रिडक्शन जब हम करवाएंगे तो क्या होने वाला है, PH ये वाला CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। जनाब बना लीजिए, ये C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम आप लगा नहीं सकते। NH2 यहाँ पर करिए एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O एज इट इज रहने वाला है, राइट। निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि अमाइड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एंड अब बारी है LiAlH4 H3O पॉजिटिव की, LiAlH4, तो निश्चित तौर पे ये है जनाब रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई ऐसा वैसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। H3O पॉजिटिव को भी साथ में ले ही लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट जनाब क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़कर HH दे देगा, राइट। इन डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, HH दे देगा, तो निश्चित तौर पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है जनाब। बहुत ही ध्यान से देखिए, यस, NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट C डबल बॉन्ड O CH2 में इसकी हेल्प से नहीं कन्वर्ट होने वाला था, इसकी हेल्प से कन्वर्ट होने वाला था, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से। यहाँ पर H2PD भी हो सकता था, जैसा कि हम जानते हैं H2PD का भी यूज हम रिडक्शन रिएक्शन के लिए करते हैं, ओके। बट यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो जनाब ये भी सही होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, 29 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अभी तक हमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिखा, बट बहुत आसान भी नहीं है कि आप बिना देखे ही कर देंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। 17 mg ऑफ ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला जनाब क्या है, C10H16 टेक्स अप 8.40 ml of the H2 gas measured at 0 degree centigrade and 760 mm of Hg. Ozonolysis, okay, ozonolysis of the same hydrocarbon yields the number of double bonds present in the hydrocarbon। तो जनाब रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम चलिए हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं प्लस H2। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही मोल आपको हाइड्रोजन भी चाहिए, ये आपको पता होगा। एंड नहीं पता तो जनाब नोट करिए, जितने हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होंगे उतना ही मोल आपको हाइड्रोजन भी चाहिए, H2 चाहिए। तो निश्चित तौर पे तभी आप उन दोनों डबल बॉन्ड्स को, जितने भी डबल बॉन्ड हैं उन सभी डबल बॉन्ड्स को आप हटा पाएंगे। 17 mg हाइड्रोकार्बन है, 17 mg लिखिए एंड टेक्स अप टू 8.40 ml H2 है, 8.40 ml। ऑब्वियसली जनाब क्या लिखा हुआ है आगे, H2 गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ Hg। तो बेसिकली यहाँ पर हमको दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके मोल्स हम कैसे निकालेंगे, NHC यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वेट दिया है हमको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया हुआ है mg में, हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो जनाब 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट हो गया जनाब, मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे हम, यस, यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 10 120 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस 16 कर दीजिए, 136 होने वाला है, 136। आई थिंक हमने कोई भी गलती नहीं करी है अभी तक। 12 दूनी, ओके, यस,
यस बिल्कुल सही है जनाब, कुछ भी गलत नहीं किया है। ओके तो जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 1.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो जनाब हाइड्रोकार्बन के कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं, 1.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब आगे बढ़िए, H2 के मोल्स पता करिए, NH2। H2 के मोल्स आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, PV इक्वल टू nRT, राइट। क्योंकि जैसे ही हमने देखा यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, PV इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। N इक्वल टू जनाब क्या होगा, PV बाई RT, PV डिवाइडेड बाई RT। प्रेशर क्या है जनाब 760 mm ऑफ Hg यानी कि 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमको लिखना होता है यहाँ पर निश्चित तौर पे 760 mm ऑफ Hg का मतलब होता है 1 atm। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं पता होता तो जनाब इस क्वेश्चन को आप यहीं पर छोड़ देते, 100% आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते, क्योंकि जनाब अगर आप करते भी आगे तो निश्चित तौर पे ऑब्वियसली गलत ही आता। तो जनाब कन्वर्जन भी आनी चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ आगे क्रैक कवर करते ही आगे बढ़ना है। ओके तो वॉल्यूम निश्चित तौर पे क्या लिखा हुआ है 8.40 ml, ml नहीं जनाब लीटर होना चाहिए। तो 8.40 इंटू 10⁻³ भी हम करेंगे। RT 0.0821 ये R होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं। टेम्परेचर क्या है जनाब 0 सेंटीग्रेड, बट हमको लिखना होता है केल्विन में, यानी कि 273। एंड जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 3.75 इंटू 10⁻⁻4। ओके अब जनाब इसको डिवाइड करिए, इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मोल्स हमको H2 चाहिए, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सॉरी, आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कितने मोल्स H2 चाहिए, बट जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कितने मोल्स H2 हैं, जैसा कि हमने कहा जितने मोल्स H2 होंगे उतने ही डबल बॉन्ड्स होने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में, या फिर आप ये कहिए जितने डबल बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोकार्बन में उतने ही मोल H2 होने चाहिए। वेरी सिंपल, वाइस वर्सा है, कुछ भी बोलिए सही होने वाला है। तो जनाब 1.25 इंटू 10⁻³ को हम डिवाइड करेंगे 3.75 इंटू 10⁻⁻4 से। ओके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जनाब आएगा 3, यानी कि 3 मोल्स H2 होने वाले हैं। 3 मोल्स H2 होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन में 3 डबल बॉन्ड भी होंगे, 100% जनाब 3 डबल बॉन्ड भी होंगे। तो यस हमसे यहीं पे पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन में कितने डबल बॉन्ड हैं, तो जनाब हम लिखेंगे 3, राइट। निश्चित तौर पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा था जनाब, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जनाब ये वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको रिपीट करना पड़ेगा 2 से 3 बार ना। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। ओके तो बेसिकली यहाँ पर हमको इन चारों ऑप्शन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी जाकर हम करेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स किस में है वही हमको टिक करना है। तो जनाब इसको हटाइए, इसकी जरूरत अब हमको बिल्कुल नहीं है। अब हमको जरूरत है स्पेस की, यानी कि जगह की जनाब, स्पेस यानी अंतरिक्ष नहीं, फिलहाल हमको सिर्फ जगह की जरूरत है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी कि जनाब 4 कार्बन होने चाहिए। जनाब 4 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे। 1 ब्रोमो यहाँ पे लगा दीजिए ब्रोमीन, 2 मिथाइल एंड ऑब्वियसली यहाँ पर H होगा, यहाँ पर X तो आपको नजर आ ही रहा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन जाएगा, हेलोजन यानी कि जनाब ब्रोमीन जाएगा एंड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो दोबारा हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जनाब बहुत लगती है मेहनत, एंड इसको एज इट इज हम यहीं पर कर देंगे। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो जनाब ऐसा बनने वाला है। अब आप बताइए यहाँ पर कितने आइसोमेरिक एल्कीन्स पॉसिबल हैं, तो ऑब्वियसली ओनली 1, राइट। और कुछ भी आप यहाँ पर फॉर्म नहीं कर पाएंगे, निश्चित तौर पे आपको यही वाला हाइड्रोजन हटाना होगा। ओके नाउ 2 ब्रोमो प्रोपेन के लिए जनाब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए। 2 ब्रोमो यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। ओके अब ब्रोमीन यहाँ पर हो चुका है, तो निश्चित तौर पे चाहे हम ये वाला हाइड्रोजन हटाएं चाहे ये वाला हटाएं, हम दोनों हटा सकते हैं। बट ऐसा देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि जनाब यहाँ पर 2 नंबर बनने वाले हैं, यानी कि 2 आइसोमेरिक एल्कीन बनने वाली हैं। बट जनाब चाहे आप ये वाला हाइड्रोजन हटाएं चाहे यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाएं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन अगर हम दिखा दें तो आपको आसानी रहेगी। बेसिक इतना बेसिक हमको कराने की जरूरत है नहीं, बट ओके ठीक है करा देते हैं। अगर आप ये वाला या यहाँ पर तो आपको हाइड्रोजन हटाना ही है, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तब भी जनाब सेम प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ये वाला हटाइए सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है। चलिए इसको ही हटा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे जनाब इसको हटाइए एंड ये क्या हो गया, हमें पेन चाहिए। ये
जनाब यही वाला प्रोडक्ट बनने वाला है, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, सेम ही बनने वाला है। 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, पेंटेन यानी कि बोले तो 5 कार्बन, 5 कार्बन ड्रॉ करिए फटाफट से, 3 4 5 कार्बन हो गए। 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमीन है, यहाँ पर भी जनाब हाइड्रोजन हो जाएगा एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड सभी पर जनाब आप हाइड्रोजन बना सकते हैं, हम पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जनाब यहाँ पर एल्कीन आने वाली है, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर एल्कीन आने वाली है। तो यस, आई थिंक यहाँ पर तो निश्चित तौर पे हमको 2 मिलने वाले हैं, तो जनाब 2 हम लिख देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिलने वाले हैं तो जनाब बहुत ध्यान से देखिए, हम अपना पेन चेंज करने वाले हैं। अगर हम ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो 1 2 3 4 5, हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, तो यस यहाँ पर आ जाएगी एल्कीन। एंड अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, ये वाला हाइड्रोजन, ओके, ब्रोमीन हटाएंगे तो निश्चित तौर पे 5 कार्बन ड्रॉ करिए, कर लिए, नहीं किए, अब हुए हैं पूरे, यहाँ पर एल्कीन आ जाएगी। अब जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर जनाब प्रोडक्ट 2 नहीं, काट दीजिए। इसीलिए कहते हैं आपको एंड तक जाना होगा, हमारी तरह यहाँ पर जल्दी करेंगे तो एग्जाम में -1 लेकर आएंगे। इधर आ जाइए, यहाँ पर जनाब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, बट यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होंगे। कैसे होंगे, अभी आपको देखने में आ रहा होगा कि जनाब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, तो निश्चित तौर पर इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, सिस एंड ट्रांस। जनाब इसके प्रोडक्ट होने वाले हैं 3, 2 नहीं होंगे जो हमने यहाँ पर लिखे थे, राइट, इसको काट दो जनाब, 2 नहीं होंगे 3 होंगे। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, 2 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल पेंटेन यानी कि 5 कार्बन इसके भी होने चाहिए, 4 5, 2 ब्रोमो, आई थिंक दोबारा से देख लेते हैं, यस 2 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल पेंटेन, यस हियर इट इज 2 ब्रोमो 3 डाईमिथाइल, CH3 हम लिख ही देते हैं, CH3। तो जनाब निश्चित तौर पे आप यहाँ से हटाएंगे, ओके, यहाँ पर तो जनाब ओके, तो जनाब निश्चित तौर पे यहाँ पर भी एक ही होने वाला है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही होगा। बेसिकली यहाँ पर तो आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यहाँ पर जनाब 3 होंगे, 2 नहीं होंगे जो हमने यहाँ पर मार्क कर दिए थे। आपको क्वेश्चन में एंड तक जाना है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर देखना होगा, सिस एंड ट्रांस दोनों होंगे। तो यस 3 प्रोडक्ट होने वाले हैं टोटल। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। आगे आ जाइए जनाब, क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट, तो निश्चित तौर पे जनाब H+ यहाँ पर आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे OH2 होने वाला है, ये बाहर चला जाएगा क्योंकि जनाब सभी जानते हैं H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो प्लस यहाँ पर बन जाएगा, कैसे बनेगा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ये CH3 हो जाएगा, ओके, इस तरीके से। एंड जनाब इसके हटने के बाद प्लस यहीं पर आएगा। अब एक बार फिर से आपको नजर आना चाहिए कि जनाब रिंग एक्सपेंशन होने वाला है, 5 कार्बन की रिंग है जनाब। जब जैसे ही रिंग एक्सपेंशन होगा 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, ऑब्वियसली 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है। एंड CH3 जनाब यहाँ पर जोड़ दीजिए निश्चित तौर पे, एंड एक CH3 यहाँ पर होगा, राइट, एंड जनाब साथ में यहाँ पर प्लस भी होगा। अब आप जनाब ऑप्शन को देखिए, अगर आप ऑप्शन को नहीं देखेंगे तो आप गलत क्वेश्चन कर देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होता है, अदरवाइज आप कुछ और बना देंगे, हो सकता है वो सही हो बट ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर जनाब सभी में एल्कीन बन रही है, तो निश्चित तौर पर हमें एल्कीन वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप एल्कीन की तरफ दिमाग अपना ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा कि जनाब ये वाली एल्कीन बनेगी, ऑब्वियसली यही वाली एल्कीन स्टेबल होगी। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनने वाला है जनाब, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, राइट, देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया जनाब हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी, ये नहीं होगा, ये गलती मत करिएगा, इस तरीके से होगा तभी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो निश्चित तौर पे ये वाला भी सही होगा, CH3, इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। ओके दैट्स इट जनाब, ये वाला क्वेश्चन हम आसानी मानेंगे, कुछ भी टफ नहीं था। आप अभी तक रिंग एक्सपेंशन बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। ओके, तो अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ये वाला भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, यस 30 जैन शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। फटाफट से आगे बढ़ते जाइए, अब बहुत ज़्यादा टाइम हम लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जनाब क्वेश्चन आसान नहीं है। जैसे ही हमने कहा क्वेश्चन आसान है, बट जैसे ही हमने यहाँ पर देखा जनाब क्वेश्चन आसान नहीं है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए।
एक ही रिएक्टेंट हमारे पास H2SO4 विद 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड H2SO4। जनाब अभी यहाँ पर बदलाव आएंगे तो जनाब सबसे पहले हम समझेंगे कोल्ड H2SO4 के केस में क्या होने वाला है। H प्लस एंड OSO3H माइनस का एडिशन होता है। कैसे होता है आप बहुत ही ध्यान से देखिए जनाब। सबसे पहले हम H2SO4 को ड्रॉ करना चाहेंगे। कैसे करेंगे जनाब? H2SO4 ओके, तो जनाब HOSOH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होगा, राइट। ऐसे बनाइए, H प्लस यहाँ पर करिए, O माइनस यहाँ पर करिए, तो निश्चित तौर पे आपको नजर आ जाएगा कि H प्लस एंड SO4, जैसा कि हमने कहा था SO3OH माइनस, राइट। H प्लस SO3OH माइनस भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे एडिशन होने वाला है इन केस ऑफ कोल्ड H2SO4। जनाब हॉट में मत ऐड कर देना, कोल्ड H2SO4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो जनाब प्लस यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ऑब्वियसली जनाब यहीं पर आएगा क्योंकि हम मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे ही प्लस यहाँ पर आएगा तो 3 डिग्री बनने वाला है, कार्बोकटायन बनने वाला है, तो निश्चित तौर पे यही से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जनाब प्लस यहीं पर बनने वाला है। अभी के लिए हम यहीं पर दिखाते हैं, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यहाँ पर दिखाना होगा, राइट। तो ये वाला प्लस बनेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पर इससे माइनस वाला कंप्लीट ये ऐड होगा। तो जनाब जो बनने वाला है वो इसको हम इस तरीके से करते हैं, जो कहाँ पर क्या बनेगा इसको लिखिए। सबसे पहले CH3C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि जनाब हम यहाँ पर प्लस ला चुके हैं, एंड CH3। अब जनाब निगेटिव वाला, जो भी आपको निगेटिव वाला मिल रहा है H2SO4 से, वो निश्चित तौर पे आपको यहीं पर ऐड करना पड़ेगा, एंड प्लस को हटा देंगे हम, प्लस को ऐसे कर लीजिए, O माइनस रखेंगे, SO3H कर दीजिए जनाब, O माइनस SO3H, इस तरीके से होगा। एंड यही हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही होने वाला है, कौन सा होने वाला है। O माइनस नहीं जनाब, O ऐसे करिए। अब हमें माइनस की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस ऑलरेडी हटा दिया है। इस तरीके से जनाब होने वाला है, इसको हम इरेज कर देंगे। एंड हमें कौन सा ए वाला जनाब कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, OSO3H। ओके, तो ये वाला सही हो सकता है। 2 को काट दीजिए एंड 3 को भी हटा दीजिए, फोर्थ को नहीं हटा पाएंगे, OSO3H होगा। ओके, अब बारी है जनाब बी वाले प्रोडक्ट की। बी यानी कि H2SO4 विद 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं पर जनाब फर्क आ चुका है। अब हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करने वाले हैं तो जनाब क्या बनेगा, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो निश्चित तौर पे लिख लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। पेन हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कौन सा पेन चाहिए आपको? येलो चाहिए, ऑब्वियसली नीचे आ जाइए स्क्रीन पर। तो जनाब यहाँ पर हम इस रिएक्टेंट को लिखना चाहेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। CH3 एंड CH3 ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पर जनाब एज इट इज प्लस आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब जनाब बारी है इस तरीके से, सबसे पहले हम सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब जनाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंड पर दोबारा से अटैक हो जाएगा। कैसे होगा जनाब? इसी तरीके का दोबारा कंपाउंड बनाइए। इसी तरीके का क्या मतलब, यही वाला बनाइए, CH3 CH3 एंड जनाब इसको सही से कर लीजिए CH3। एंड अभी आपने देखा कि यहाँ पर प्लस होगा, तो ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर जैसे ही हम इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे, ऑब्वियसली हम वही वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, या फिर आप यहाँ पर भी माइनस बना सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पर भी बना लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। अब जनाब ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस इससे जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली माइनस प्लस से ही जुड़ता है। तो जनाब जो बनने वाला है वो क्या होगा, CH3 ओके, ये निगेटिव था, सॉरी ये पॉजिटिव था, तो यहाँ से ये निगेटिव जुड़ने वाला है। बहुत ही ध्यान से देखते जाना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। CH3, ये वाला CH3 हमने इससे जोड़ा, एंड अब इसको आगे से भी हम जोड़ ही लेंगे। CH3 ऊपर जगह कम है तो इसको हम नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं। जनाब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर बी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यस देख लीजिए, बन चुका है हमारा प्रोडक्ट बी। अब जनाब मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से कुछ सही होने वाला है। ओके जनाब, ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। CH3 CH3 CH2 ओके, तो जनाब ये हो जाएगा गलत, यानी कि फोर्थ वाला भी गलत होगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही सही होने वाला है। तो जनाब इसको हम करते हैं टिक एंड ओके। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, तो क्या हमने कुछ गलत किया है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही सही होगा। अगर हमने 3 काट दिए हैं तो
एंड यहाँ पर हमने CH3 लिख दिया है, फिर भी हमने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कार्बन की 5 वैलेंसी कर दी, ओके, जादू कर दिया हमने, बट ऑब्वियसली गलत ही किया है, इसको हटाइए। एंड यहाँ पर यस डबल बॉन्ड ही होगा, राइट, यहाँ पर जनाब डबल बॉन्ड होगा, हमने यहाँ पर की है गलती, पर आपको वो नहीं करनी है। निश्चित तौर पे आप जब इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो यस यहाँ पर ये हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक कर देंगे। ओके, बिल्कुल सही है जनाब, कुछ भी अभी यहाँ पर गलत नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड H2SO4 के केस में क्या होगा, हॉट H2SO4 के केस में क्या होगा। हॉट यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड को हम हॉट बोल सकते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं हॉट, सॉरी कोल्ड H2SO4 के केस में जनाब क्या होगा, H+OSO3H- का एडिशन होने वाला है। ओके, तो कोल्ड H2SO4 का आसान ही है। तो जनाब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10th की बारी है। अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था, ऑब्वियसली पूछा गया था, हमने भी देखा था। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ट्रांस से सिस की तरफ जाना है, ये तो बेसिकली सेम ही है, यानी कि ट्रांस से सिस की तरफ जाना है तो हमें कौन से रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जनाब काफ़ी सारे रिएजेंट्स हैं, स्टेप वाली रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड सभी में जनाब ब्रोमीन है, तो ओके, ट्रांस, इसको ट्रांस बनाना पड़ेगा, यानी कि PHCH डबल बॉन्ड CH3 PHCH एंड जनाब यहाँ पर आ जाएगा H। तो ओके, हमने कर दिया है गलत, तो करेंगे इसको हम सही। यहाँ पर जनाब H होना चाहिए क्योंकि हमको ट्रांस बनाना था, CH3H। अब दोनों H अपोजिट साइड पे हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पे ये है ट्रांस। एंड अब हमको क्या रिएक्ट करवाना है, तो जनाब यहाँ पर हम लिखेंगे Br2, राइट, एंड सभी में ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा एंड यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, आप सभी को पता होगी। स्क्रीन ऊपर हो चुकी है, अब आप सभी को सही तरीके से दिखाई देगा। ब्रोमीन जनाब यहाँ पर लगाइए, सिंगल बॉन्ड करिए, CH बेसिकली हम लिख ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, राइट। एंड यहाँ पर जनाब ब्रोमीन हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनने वाला है Br2 ऐड करने के बाद, राइट। अब बारी है जनाब एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH की। तो आप सभी को पता होना चाहिए एल्कोहलिक KOH, अगर नहीं पता तो जनाब यहाँ पर देखिए, हमने इस वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो को देखिए, आपको सभी कुछ अच्छे तरीके से पता चलने वाला है। एल्कोहलिक KOH का हम यूज करते हैं एलिमिनेशन के लिए, एक्वस KOH का यूज करते हैं हम सब्सटीट्यूशन के लिए। KOH के बजाय NaOH भी हो सकता था, राइट। तो बेसिकली अगर हमें एलिमिनेशन करवाना है तो हमें एल्कोहलिक KOH की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या करवाना होगा, तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है, जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, तब जाकर के इन रिएजेंट्स को देखना है। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा होगा। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, राइट, यानी कि हमको डबल बॉन्ड दोबारा से चाहिए। Br2 के बाद हमने डबल बॉन्ड खो दिया था, वापस से डबल बॉन्ड चाहिए, तो हमें एलिमिनेशन ही करवाना पड़ेगा। अगर हम एलिमिनेशन नहीं करवाएंगे तो जनाब डबल बॉन्ड कहाँ से लाएंगे, एल्कोहलिक KOH का ही यूज होने वाला है। एंड एल्कोहलिक KOH के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बहुत ही ध्यान से देखिए जनाब, दोनों H गायब हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड दे जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, एंड ये दोनों ब्रोमीन तो चले गए, सॉरी ये दोनों हाइड्रोजन तो चले गए घर, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन हो जाएगा, ओके, एंड यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर बहुत ही खराब बनाया है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को हटा दिए, क्योंकि जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH ही सही होने वाला है। नाउ NaNH2 तो सभी में था, तो ऑब्वियसली इन दोनों में भी है। NaNH2 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNH2 के साथ, तो जनाब ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, ओके, इसको देखिए ऐसे, राइट, ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, एंड ये ब्रोमीन गायब हो जाने वाले हैं, ब्रोमीन गायब हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड के केस में, ओके, तो यहाँ पर जनाब CH नहीं होगा, हमने जो बनाया है वो गलत बनाया है, यहाँ से सभी में H हटाइए, अभी अभी हमने ध्यान दिया। तो जनाब ऐसी गलतियाँ आपको करनी नहीं है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, बट आई होप निश्चित तौर पे हम आगे ऐसी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, क्योंकि जनाब कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती हैं, हमने तो सभी में 5-5 वैलेंसी बना दी। इसको भी जनाब हटा दीजिए, इसको भी जनाब हटाई दीजिए,
ओके। एंड अब निश्चित तौर पे इस बॉन्ड को लंबा करना पड़ेगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, वापस से आइए, अभी तक हमने कोई गलती नहीं करी है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सी एंड पी एच, NaNH2 के बाद ये बनने वाला है। एंड जनाब अब बारी है, इसकी बारी है जनाब, अब बारी है, हम आंसर ले आएंगे, पक्का ले आएंगे। क्यों? Na लिक्विड NH3H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट। हाइड्रोकार्बन में जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो पहले या दूसरे लेक्चर में ही आपको इन दोनों रिएजेंट्स के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। जनाब Na लिक्विड NH3 एंड H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये दोनों का ही यूज हम हाइड्रोजनेशन के लिए करते हैं। इन दोनों का ही यूज हम करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं। बट फर्क कहां पर आता है? H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट सिस एडिशन करता है, बट Na लिक्विड NH3 ट्रांस एडिशन करता है। हमको क्या चाहिए? सिस एडिशन चाहिए। तो ऑब्वियसली H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज हम करने वाले हैं। अगर आपको देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तो जनाब ऐसे करिए, H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट लिखिए, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिख लीजिएगा आप सही तरीके से स्पेलिंग में। एंड यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड ही टूटेगा क्योंकि हमको डबल बॉन्ड चाहिए। तो यस PH यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए, ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर जनाब PH हो जाएगा। एंड यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा H, क्योंकि जनाब हाइड्रोजनेशन करवाना है सिस फॉर्म का, तो निश्चित तौर पे H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज हम करेंगे। अगर ट्रांस का करवाना होता तो ऑब्वियसली हम Na लिक्विड NH3 का यही यूज करने वाले हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको इन सभी रिएजेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा टफ रिएजेंट्स नहीं है, निश्चित तौर पे आपको ये सभी कुछ आना चाहिए। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आपको इससे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 31st Gen शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको भी क्रैक करेंगे। हाइड्रोकार्बन X, ओके, हाइड्रोकार्बन X है विद फॉर्मूला C6H8 यूजेज 2 मोल्स ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जनाब क्लिक करना चाहिए, ऑफ इट्स 1 मोल ऑन ओजोनोलिसिस, ओके, ओजोनोलिसिस भी है। X yields 2 मोल ऑफ मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, द हाइड्रोकार्बन XH। दोबारा से पढ़िए अगर समझ में नहीं आया है तो। हाइड्रोकार्बन X विद फॉर्मूला C6H8 यूजेज 2 मोल्स ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 मोल, ओके। तो निश्चित तौर पे आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हैं, ऑब्वियसली हैं, एंड 2 डबल बॉन्ड हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ H2। अभी अभी हमने आपको बताया कि जितने मोल H2 यूज होगा इट मीन्स उतने ही बॉन्ड हैं हाइड्रोकार्बन में, सॉरी डबल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन में, जितने डबल बॉन्ड होंगे हाइड्रोकार्बन में उतने ही मोल H2 यूज होने वाला है। जनाब यहाँ पर लिखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस 2 मोल ऑफ H2, राइट, यही होने वाला है। H2 सही से लिख लीजिए, यस। एंड आगे देखिए, ऑन ओजोनोलिसिस X यील्ड्स 2 मोल ऑफ मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड। तो बेसिकली अगर हम X का ओजोनोलिसिस करवाएं तो बनने वाला है 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड। अगर हम रिवर्स ओजोनोलिसिस करवा दें तो निश्चित तौर पर हम X तक पहुंच जाएंगे। तो जनाब बनाइए मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड, मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि जनाब इस तरीके से आप कर लीजिए, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, राइट, ये हो जाएगा मीथेन डाइकार्बल्डिहाइड। बट आपको बनाने हैं 2 मोल्स बनाने हैं, तो इस तरीके से बनाइए, ओके, ताकि आपको हम सही तरीके से समझा भी सकें। तो ये हो गया गलत, इसको सही करेंगे। सही करने के लिए जनाब इरेजर का यूज करेंगे फिलहाल के लिए। थोड़ी सी स्क्रीन गड़बड़ कर रही है बट आप इतना मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, स्क्रीन से ध्यान हटना नहीं चाहिए। एंड इस तरीके से हम बनाएंगे, कार्बन ऐड करेंगे, CH डबल बॉन्ड O। एंड अगर हम ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन देते हैं दोनों तरफ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दोनों तरफ के ऑक्सीजन हटाकर हम डबल बॉन्ड को ऐड कर देंगे। सिंपल यहाँ पर हम रिवर्स ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं। अगर हम रिवर्स ओजोनोलिसिस से चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमको X हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। तो जनाब अभी यहाँ पर दोनों को हटाइए, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन को हटाइए एंड डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए। इरेजर का यूज करेंगे हम, ये हटाइए, ये हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए एंड डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए। पेन हम यूज कर लेते हैं रेड ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये डबल बॉन्ड लंबा कर दिया हमने ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एंड ये जो भी हमने बनाया वो क्या बनाया, इसको ध्यान से देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो यानी कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो निश्चित तौर पे ये है साइक्लोहेक्सीन, सॉरी साइक्लो वाला है, तो निश्चित तौर पे इसको हटा दीजिए। साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइईन,
अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें, यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राइट। सिंपली तौर पे आपको इनकी नेमिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको IUPAC नेमिंग नहीं आती होती तो निश्चित तौर पर आप इसको आंसर तक नहीं पहुंच पाते, बट निश्चित तौर पे आपको IUPAC नेमिंग आती ही होगी। बहुत ही आसान थी जनाब, ये बेसिक से भी बेसिक लेवल की नेमिंग थी, तो निश्चित तौर पे आपको आती ही होगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जनाब, फर्स्ट 5 शिफ्ट 1 को पूछा गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को भी आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब रिवर्स ओजोनोलिसिस का केस है, तो ऑब्वियसली आपको रिपीट करना पड़ेगा। ब्यूट-2-ine इज रिएक्टेड सेपरेटली विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज शोन बिलो। ये जनाब है ब्यूट-2-ine PDCNA लिक्विड NH3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। तो बेसिकली हमको सबसे पहले ए एंड बी का फॉर्मेशन करना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे ए क्या होगा, बी क्या होगा, PDC। ओके, तो जनाब क्या बनने वाला है, इट मीन्स जनाब यहाँ पर सिस होने वाला है, सिस एडिशन, तो सिस एडिशन होने वाला है CH3, ऐसे कर लीजिए। C डबल बॉन्ड, ऊपर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। ओके, ये होने वाला है सिस। एंड जनाब Na लिक्विड NH3 के केस में क्या होगा, बेसिकली ये है ए वाला, एंड Na लिक्विड NH3 के केस में जनाब होने वाला है ट्रांस एडिशन। ट्रांस यानी कि जनाब CH3 इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, एंड ट्रांस के लिए H अपोजिट साइड पे होने चाहिए, तो जनाब एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ पर होगा, CH3 यहाँ पर होगा, तो जनाब ये है ट्रांस। ओके, बन चुका है हमारा प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, राइट। अब आप जनाब स्टेटमेंट की तरफ आइए। ए इज मोर सोल्यूबल देन बी, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। एब्सोल्युटली जनाब ये है करेक्ट स्टेटमेंट। कैसे करेक्ट है उसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए बहुत ही ध्यान से। तो जनाब सिस, इसको बेसिकली हम पूरा ही लिख लेते हैं, सिस 2-ब्यूटीन, राइट, ताकि हमको बुलाने में आसानी रहे। सिस 2-ब्यूटीन जनाब ये है पोलर, एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन ये होगा नॉन पोलर। तो जनाब पोलर जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होने ही वाली है, तो यस ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट हमसे पूछे गए हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा, फिलहाल के लिए हम इसको टिक कर रहे हैं। ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। ओके, आगे बढ़िए। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जनाब यहाँ पर क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमसे कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है ए का, एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होने वाला है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के केस में यहाँ पर लोअर लिखा हुआ है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए कम होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनाब सिस 2-ब्यूटीन के केस में कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं CH3 ऊपर, ये दोनों में कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से सिस 2-ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट कम होने वाला है। जनाब मेल्टिंग पॉइंट का जनाब मेल्टिंग पॉइंट वाला स्टेटमेंट तो अभी तक सही है। अब बारी है बॉइलिंग पॉइंट की। तो जनाब बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज हायर, तो यस ये भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जनाब जैसा कि हमने कहा ये है पोलर, पोलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होने वाला है। यस, बी भी सही हो चुका है। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं जनाब हम कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ए का कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जनाब सिस 2-ब्यूटीन के केस में कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पैक हो सकता है, तो यस मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जनाब सिस 2-ब्यूटीन है मोर पोलर है, तो निश्चित तौर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। सी स्टेटमेंट को देखिए, ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज 0। इतना तो सही था, बट यहाँ पर गलत हो गया। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज नॉट 0। कैसे 0 हो जाएगा भैया? स्ट्रक्चर देख लो, 0 नहीं होने वाला, स्ट्रक्चर तो ओपन हो जाए, यस हो चुका है। डाइपोल मोमेंट 0 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो कैसे हो जाएगा 0? नेट 0, तो सी को हटा दीजिए। Br2 एड्स इजिली टू बी देन ए। अगर हम Br2 का एडिशन करवाएं तो बी पर आसानी से होगा या फिर ए पर आसानी से होगा? ऑब्वियसली जनाब ए पर ही एडिशन आसानी से होने वाला है, क्योंकि अगर Br2 आएगा अटैक करने के लिए तो जनाब इस तरीके से आएगा, यहाँ पर अटैक कर लेगा, कोई भी बल्कि ग्रुप उसको मिलने वाले नहीं है, तो आसानी से अटैक कर देगा। बट यहाँ पर जनाब यहाँ पर भी बल्कि मिलने वाला है, यहाँ पर भी बल्कि मिलने वाला है, तो यस ए पर बहुत ही मुश्किल से एडिशन होगा, सॉरी ए पर आसानी से एडिशन होगा, बट बी पर मुश्किल से एडिशन होगा। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Br2 एड्स इजिली टू बी। नहीं, हटा दिए इसको। हमसे पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोबारा से हम याद दिलाना चाहेंगे आपको।
यानी कि सी एंड डी यही दोनों सही होने वाले हैं। बट जैसे ही आपने ऑप्शंस को देखा तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। तो यस, ये क्वेश्चन आई थिंक बोनस में गया होगा, तो निश्चित तौर पे इसको हम यहाँ पर सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। चलिए हम फिफ्थ ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर ही देते हैं अपनी तरफ से, सी एंड डी, एंड इसी को हम टिक कर देंगे। यस, क्योंकि जनाब यही चार ऑप्शन हमको दिए गए थे एंड इन चार ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं होने वाला। तो हमने अपनी आंसर की में क्या लिखा था उसको अभी हम सही कर देंगे। निश्चित तौर पे वहाँ पर फिफ्थ तो नहीं लिखा होगा हमने। 10, 11 कौन सा क्वेश्चन था जनाब? 11th, 12th क्वेश्चन था आई थिंक। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन था ये जनाब 12th क्वेश्चन था। तो 12th नंबर के क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन नहीं जनाब सही होने वाला है, ऑप्शन सही होने वाला है फिफ्थ। ये आपको प्रिंट आउट में निकाल कर लिख लेना है, राइट। जैसे ही आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे आपको ये चीज़ें वहाँ पर सही कर लेनी है। थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग एरर हो जाती हैं एंड वैसे भी ये हमारी गलती है नहीं, ये जनाब है NTA की गलती। क्वेश्चन नंबर 13 को भी कर लीजिए। 13 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जनाब आज के सेशन का, बहुत ही ध्यान से करना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होने वाला है। बेंजीन हो चुकी है जनाब एंड ये HF, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एंड कैसे होगा उसके लिए आपको ये ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर जनाब डबल बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ पर प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर प्लस ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, यहाँ पर प्लस ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो यस, इसको अलग से ड्रॉ करते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, तो ऊपर ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जनाब प्लस ज़्यादा स्टेबल है, ओके। एंड अब जनाब कहाँ पर अटैक करने का? ये ब्रोमीन। ऑब्वियसली जनाब ये निगेटिव यहीं से जुड़ेगा, तो जनाब कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है इसको हम बहुत ही ध्यान से बनाना चाहेंगे। सबसे पहले तो दोबारा इसको बनाइए, यहाँ पर प्लस के बजाय बेंजीन को हम ऐड करेंगे, तो प्लस एंड माइनस ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो यस, बन चुका है हमारा प्रोडक्ट। HF था ना, तो निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 3 4 कोई भी सही नहीं होने वाला। आप देख पाएंगे कि मिथाइल दूर दूर है, मिथाइल दूर है, मिथाइल दूर है, बट यहाँ पर मिथाइल सेम ही कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से बेंजीन का एडिशन होने वाला है। यस, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपने इस क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक कर ही लिया होगा। हमने 13 क्वेश्चन किए, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे जनाब। तो बेसिकली आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ताकि आपसे आगे ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। बट आपको हम थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि जनाब आपने हमारे साथ बैठकर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया टाइम बाउंड मैनर में। आई होप आपने पहले ही कर लिया होगा, नहीं किया तो जनाब दोबारा से कर लेना। एंड इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। चलिए जनाब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।